नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 18 नगर परिषद और 31 नगर पालिकाओं में 19 जून को मतदान होगा। वहीं नतीजे 22 जून को सुबह करीब 8 बजे से आएंगे। हरियाणा सरकार इन जगहों पर नगर निकाय चुनाव कराने पर सहमति दे चुका है। हरियाणा के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है कि हरियाणा की 18 नगर परिषद और 31 नगर पालिकाओं में 19 जून को मतदान होगा। निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला का बयान। बोले, कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार। पार्टी सिंबल पर लड़ेगी चुनाव। डबवाली में रुकेगी जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने दी जानकारी। ठहराव से डबवाली और आसपास के यात्रियों को मिलेगा लाभ। नांदेड़ साहिब जाने वाली ट्रेन नरवाना में भी रुकेगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर के खिजराबाद इलाके में विद्यार्थियों को दूसरे चरण में टैबलेट वितरित किए। इससे पहले 5 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित विभिन्न मंत्रियों और सांसदों द्वारा अलग अलग जिले में टैबलेट बांटे गए थे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि पहले चरण में 3,07,000 टैबलेट दिए गए। कुल 5 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाने हैं। अगर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है तो टैबलेट 5.5 लाख भी हो सकते हैं। पूर्व विधायक शारदा राठौड़ आज कांग्रेस में शामिल होंगी। कई बड़े नेता भी होंगे कांग्रेस में शामिल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में होंगे शामिल। चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग भी होगी। बरवाला में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पूर्व सरपंच सचिन गर्ग के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाएं और शॉल उड़ाकर के स्वागत किया। केदारनाथ की पहाड़ियों में जमकर के हिमपात के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश के बाद से धाम में ठंड भी काफी बढ़ गई है। वहीं कई तीर्थयात्री बारिश होने के बावजूद लाइन में लगकर के बाबा के दर्शन का इंतजार करते रहे। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं झमाझम बरसात हुई। चढ़ते पारे के बीच लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ चली तेज हवाओं और खतरनाक आंधी के बीच कई इलाके में पेड़ उखड़े। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। आंधी बारिश के बीच मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स प्रभावित। 50 से 80 किलोमीटर तक हवाएं चलने के अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से संपूर्ण मैदानी इलाके में मौसम ने करवट ली है। सोनीपत में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। वहीं मौसम से मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने किसानों को अलर्ट किया है। वहीं पशुओं को पेड़ और टीन शेड के नीचे न रखने की सलाह दी गई है। हालांकि गिरते तापमान की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत जरूर मिली है। वहीं नारनौंद में पहली बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के बाद शहर में जगह जगह पर जलभराव देखने को मिला। वहीं तेज आंधी से कहीं बिजली के पोल टूटे तो वहीं जींद हांसी मार्ग पर पेड़ गिरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंद्री में बारिश के बाद से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हुई। झज्जर में तेज आंधी के बाद से बारिश हुई, जिससे कि लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन सड़कों पर कई पेड़ गिर गए, जिसके वजह से सड़क मार्ग प्रभावित हुआ। चरखी दादरी में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके बाद से लोगों को गर्मी से राहत मिली और सड़कों पर लंबा जाम लगा। गुरुग्राम में लगातार पड़ रही गर्मी के बीच आई बारिश ने कुछ राहत दी है। सुबह तेज हवाओं के साथ गुरुग्राम में बारिश भी आई, जिसके बाद से मौसम ने करवट ली। रेवाड़ी में धूल भरी तेज आंधी के साथ 50 साल पुराना पीपल का पेड़ और बिजली का पोल गिरने की वजह से 3 कारें और एक गोडाउन क्षतिग्रस्त हो गया। बहादुरगढ़ में चलती वैन के ऊपर अचानक से बिजली का खंभा गिर गया। हादसा तेज हवा और बरसात की वजह से हुआ। इस बीच बारिश से लोगों को राहत मिली।
सिरसा में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, जिससे कि आमजनों को गर्मी की तपीश कुछ समय के लिए छुटकारा मिल गया है। गुरुग्राम के सूर्य विहार में बारिश के बाद से जल भराव समस्या हो गई है। इस दौरान लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच एक सिटी बस में भी बारिश का पानी भर गया। हरियाणा में सरस्वती नदी को धरातल पर लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरस्वती नदी के सहायक नदियों और नालों की सफाई की जा रही है, ताकि इन नदियों का पानी भी सरस्वती नदी में लाया जा सके, जिससे कि हरियाणा के किसानों को लाभ होगा। सरस्वती नदी हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया है कि सरस्वती नदी की सहायक नदियां राक्षी नदी, चोतग नदी और रूलाहेड़ी दौलतपुर में सफाई का कार्य जोरों पर है। पलवल में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की श्रृंखला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के तहत मशाल पहुंची है, जिसका गरिमामयी ढंग से अभिनंदन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में राहगीर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। यूथ गेम्स की मशाल का होटल के विधायक जगदीश नायर, पलवल के विधायक दीपक मंगला के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। यमुनानगर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक मोहित डांडा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस बीच उन्होंने कहा है कि पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, उन्हें फेस करेंगे और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हिसार के स्याड़वा गांव में कुएं की जमीन खिसकने की वजह से एक किसान और एक मजदूर करीब 50 फीट गहरे कुएं में दब गए। राहत कार्य के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एक पॉकलिन और 3 जेसीबी से खुदाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम एम्बुलेंस सहित मौके पर मौजूद है। एक शख्स को बाहर निकाला जा चुका है, दूसरे के बचाने की संभावना कम जताई जा रही है। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने घटनास्थल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि किसान गांव के ही मजदूर जगदीश के साथ 20 साल पुराने कुएं में मोटर रखने के लिए नीचे उतरे थे। अचानक से मिट्टी खिसकने की वजह से दोनों नीचे दब गए। मनरेगा घोटाले में अलग अलग 6 थानों में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले भी 2 थानों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जिला परिषद के सीईओ मनीषा शर्मा द्वारा जिला विजिलेंस कमेटी अध्यक्ष और एडीसी उत्तम सिंह के नेतृत्व में बनी कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज करवाए गए। तो शाम में खारेवास के डिपो होल्डर की गाड़ी को एक अनाज व्यापारी के मिल से 60 कट्टों सहित पुलिस ने काबू किया। डिपो होल्डर, गाड़ी चालक और पल्लेदार मौके का फायदा उठाकर के भाग निकले। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर के दुल्हेड़ी निवासी 2 लोगों की शिकायत पर आगे की जांच शुरू की। दुल्हेड़ी निवासी लोगों ने पुलिस को जानकारी दी है कि खारेवास का डिपो होल्डर नरेंद्र अपनी गाड़ी में गांव दुल्हेड़ी की सरकारी अनाज की दुकान से गरीबों के लिए आया गेहूं भर करके बेचने के लिए आ रहा था, जिसके बाद से पुलिस ने यह कार्रवाई की। सिरसा शहर की सफाई व्यवस्था चरमराने वाली है, क्योंकि सफाई कर्मचारी 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं और अपनी मांगों को लेकर के पिछले कई दिनों से नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार अधिकारियों को अपनी मांगों की ओर अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरन उन्हें 2 दिन के लिए हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। रतिया में 1 हफ्ते पहले युवक लवप्रीत की हत्या कर दी गई, जिसके आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर है और इस दौरान मृतक के परिजन और मोहल्ला वासियों ने रोष प्रदर्शन किया और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। देवाड़ी के राजकीय महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने ताला जड़ दिया है। डीटीओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने एक ऐसे माइनिंग सामग्री से भरे ट्रक को काबू किया जिसमें की क्षमता तो 42 टन की थी, लेकिन उसमें 108 टन से ज्यादा की सामग्री भरी गई थी। कुरुक्षेत्र जेल में कैदियों के 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान 2 कैदियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
यमुनानगर के जुगाधरी इलाके में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने अपनी टाटा सफारी गाड़ी से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और मौके पर ही रफ्तार तेज कर दी, जिसके बाद से गाड़ी पलटकर डिवाइडर पर जा चढ़ी। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में जमीनी विवाद के चलते एक चाचा ने अपने भतीजे पर फायरिंग कर दी और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नांगल चौधरी के गांव दोस्तपुर की पहाड़ी में 7 दिन से गायब व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। व्यक्ति के शव का कंकाल बन गया है। शव मिलने की सूचना मिलते ही एसएचओ वीरेंद्र यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया और जांच अधिकारी नियुक्त कर मामले की आगामी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। महिला चोरों ने रतिया के बड़हुलाड़ा रोड पर अरिहंत जनरल स्टोर का निशाना बनाया है और दुकान से हजारों रुपए की कीमती सामान लेकर के फरार हो गई। बता दें कि शटर तोड़कर के महिला चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रोजाना हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर के दुकानदारों में दहशत का माहौल है। चरखी दादरी की शंकर कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। मकान में काम कर रहे 5 कारीगर आग के लपटों से घिर गए और इस दौरान एक पेंट कारीगर की मकान के अंदर ही जलकर मौत हो गई। वहीं 4 कारीगरों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया। कोसली की अनाज मंडी में स्थित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। इस दौरान गोदाम में 50 लाख से अधिक कीमत का सामान जल गया। सोनीपत के ओल्ड डीसी रोड पर यूनियन बैंक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना के बाद से पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने चालू किया। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में एक कमरे के फ्लोर सीलिंग पानी के लीकेज की वजह से गिर गई है। हादसे के वक्त कमरे में कोई मरीज या डॉक्टर नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। महेंद्रगढ़ के बास खुडाना गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने दहेज के लालच में बेटी की हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। हरियाणा के जिले करनाल के बस्ताड़ा टोल से पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों के मामले में पुलिस ने नए खुलासे किए हैं। पुलिस पता लगा रही है कि संदिग्ध आतंकियों के पास पैसा कहां से आता था और कौन फंडिंग करता था। इस संबंध में एक खाते को पुलिस ने फ्रीज भी करवा दिया है, जो गुरप्रीत की गर्लफ्रेंड का है। करनाल पुलिस जल्द ही 4 संदिग्ध आतंकियों के साथ साथियों को पंजाब पुलिस से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर के आएगी। इस घटना के बाद से भारी संख्या में आसपास के लोग जमा हो गए, जिन्होंने पुलिस वालों को मौके पर काबू कर लिया और इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची और लोगों को चंगुल से पुलिसकर्मियों को छुड़ाया। अंबाला में रेंज रोवर सवार 2 युवतियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और 8 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से जख्मी है। गनीमत रही कि कार में सवार 9 महीने का मासूम बाल बाल बच गया। हादसा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर मोहड़ा अनाज मंडी के निकट शनिवार शाम को हुआ। झज्जर में दुकानदार की हत्या के मामले में गिरफ्तारी 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मनी ट्रांसफर करने वाले दुकानदार की हुई हत्या 5 दिन पहले ही सब्जी मंडी के सामने की गई थी। हत्या लूटपाट की नियत से दिया गया था वारदात को अंजाम। महम कस्बे के बाईपास पुल पर एक शव मिला है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मिट्टी से निकलवाया। मौके पर एफएसएल टीम प्रभारी सरोज दहिया भी मौजूद रहे।
नग्न अवस्था में मिला शव महिला का है और जिसकी उम्र लगभग 30 साल की बताई गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हुई है। गुरुग्राम के न्यू रेलवे रोड स्थित एक ऑयल के खाली पड़ी गोदाम में अचानक से भीषण आग लग गई और आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से दमकल विभाग ने फोन पर फायर टेंडर मंगवा करके आग पर काबू पाया। आगजनी में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन काफी ऐसे सामान थे जो कि आग में स्वाहा हो गए। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बल्लभगढ़ में जमीन विवाद में चाचा पर अपने भतीजे को मारपीट और गोली चलाने का आरोप, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सिरसा में नशे के जंजाल में युवा फंसे हैं और जिसके चलते एक हफ्ते में नशे की वजह से दूसरी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। कोसली कस्बा में एक जोहड़ के अंदर 35 साल की महिला और उसके 2 बच्चों के शव बरामद किए गए। महिला 3 दिन से बच्चों के साथ लापता थी, जो कि मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली है। पुलिस ने तीनों के शव को पानी से निकलवा करके पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहादुरगढ़ में 2 अलग अलग जगहों पर 2 विवाहिताओं ने आत्महत्या कर ली है। दोनों ही मामलों में ससुराल की तरफ से दहेज के लिए विवाहिताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके चलते दोनों आत्महत्या का कदम उठाए। ज्ञानवापी मामले में आज से सुनवाई। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई। वाराणसी जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के पास AK-47 के 15 पिस्टल बरामद। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी संगठन TRF ने भेजी धमकी भरी चिट्ठी। RSS और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। चिट्ठी में लिखा कि वे यात्रा के खिलाफ नहीं है। तीर्थयात्री कश्मीर मुद्दे में शामिल नहीं होने तक सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए 23 और 24 मई को जापान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 40 घंटे में 23 मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंच गए हैं। वहां पर क्वाड समिट अटेंड करने गए हैं। टोक्यो पहुंचते ही भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहां मौजूद बच्चों ने भी उनसे बातचीत की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2022 नए मामले सामने आए। 46 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 479 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 1 मौत दर्ज की गई है, जबकि सक्रिय मामले 2000 से ज्यादा हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 160 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 253 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 183 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। BCCI ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 और इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। सीरीज के लिए KL राहुल को कप्तान बनाया गया। इसके अलावा दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या टीम में लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं और इन सभी खिलाड़ियों को IPL में शानदार प्रदर्शन का इनाम भी मिला है। BCCI ने इंग्लैंड सीरीज के दौरान कोरोना के चलते टाले गए एकमात्र टेस्ट के लिए टीम का ऐलान भी किया है। इस टेस्ट के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह टीम में शामिल है। वहीं पुजारा की वापसी हुई है। पुजारा भी इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और शानदार फॉर्म में है। टीम इंडिया ने आखिर टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली थी और इस सीरीज में पुजारा को जगह नहीं मिल पाई थी। भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने शतरंज के मैदान में इस साल दूसरी बार एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 16 साल के भारतीय ग्रैंडमास्टर ने दुनिया के नंबर 1 चेस मास्टर मैग्नस कार्लसन को 3 महीने में दूसरी बार करारी शिकस्त दी।
श्रीलंका में पिछले 2 हफ्तों से चल रही इमरजेंसी को हटा लिया गया है। वहां चल रहे आर्थिक संकट के बीच सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई थी। रूस यूक्रेन युद्ध का 89वां दिन है और बीते 2 महीनों से रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे हैं। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी लड़ाई किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। इस बीच रूस और फिनलैंड में भी तनातनी बढ़ गई है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सदस्यता को लेकर के रूस ने आक्रामक रुख अपनाया है। रूस ने फिनलैंड को तबाह करने की धमकी दी है। रूस ने हाल ही में कहा था कि नाटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। इस धमकी के बाद से रूस ने फिनलैंड को तत्काल प्रभाव से गैस आपूर्ति को रोक दिया है। रूस ने बताया है कि फिनलैंड ने रूबल में गैस का भुगतान करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से सप्लाई को बंद कर दिया गया। रूस के इस कदम से फिनलैंड में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। कार्तिक आर्यन हिंदी सिनेमा के नंबर 1 हीरो बन गए हैं। उनकी फिल्म भूल भुलैया ने वीकेंड कमाई से सबसे बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस पर सबसे बुरा हाल कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का रहा। फिल्म साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म बनने की तरह अग्रसर है। फिल्म के शोज लगातार कैंसिल हो रहे हैं। राखी सावंत की नई लव स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है। रोशीना दिलावरी नाम की लड़की ने राखी सावंत को कॉल करके दावा किया है कि वो जिन आदिल खान दुरानी को डेट कर रही हैं वो असल में उनका बॉयफ्रेंड है। सलमान खान की फिल्म कभी ईद और कभी दिवाली को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। सलमान की मोस्ट अवेटेड फिल्म से जीजा आयुष शर्मा और जहीर इकबाल आउट हो चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान इन दिनों दार्जिलिंग में अपनी नई फिल्म शूट कर रही हैं। दार्जिलिंग की ठंड में फ्रेंच फ्राइज एंजॉय करते हुए वीडियो शेयर किया है।